बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। इलेक्शन 2024 के सिलसिले में कागजात नामजदगी दाखिल कराने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और अब उन पर स्क्रूटनी का अमल जारी है। और ज़िला पाकपतन के 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों में बहुत अहम शख्सियात ने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं और इनमें से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। और सबसे अहम बात, अरब वाला से साबिक़ MP चौधरी नईम इब्राहिम जो 9 मई के वाक़यात के बाद मुल्क से फ़रार हो गए थे, उन्हें मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके भी कागजात नामजदगी जमा थे। इस पर हम तफसील से आपको आज के प्रोग्राम में आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं ज़िला पाकपतन के 2 कौमी और 5 सूबाई हलकों में जिन जिन अहम उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं और तहरीक इंसाफ के साबिक़ MP चौधरी नईम इब्राहिम को भी मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया है। तो हम बात करते हैं पाकपतन के कौमी असम्बली के हलका NA 139 से साबिक़ सूबाई वज़ीर मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका, मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका के अलावा यहाँ से पीर मोहम्मद शाह खगा, पीर अहमद शाह खगा, मियाँ नवीद अली के अलावा दिगर उम्मीदवारान ने भी कागजात जमा कराए हैं, जिनमें से जमात इस्लामी के शौकत अली भट्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माहिउद्दीन के अलावा दिगर अहम शख्सियात भी हैं, जिनमें राव नसीम हाशिम खां, उनके फर्जंद राव उमर हाशिम खां और राव उस्मान हाशिम खां, जमील हाशिम खां ने भी कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। इसके अलावा NA 139 के अलावा NA 140 से राना इरादत शरीफ, डॉक्टर जुनैद मुमताज़ के अलावा चौधरी नईम इब्राहिम और दिगर अहम सियासी रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए। जबकि पाकपतन के पहले सूबाई हलका PP 193 से मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका, मियाँ फ़ारूक अहमद खान मानेका, मियाँ मोहम्मद हयात खान मानेका, राव नसीम हाशिम खान, राव उमर हाशिम खान, राव उस्मान हाशिम खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। और उनके साथ जमात इस्लामी के साजिद लतीफ़ मानेका हैं, उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। और PP 194 पाकपतन से मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP मियाँ नवीद अली, दीवान अजमत चिश्ती, तहरीक इंसाफ के पीर मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती, चौधरी जवेद अहमद, चौधरी बशीर अहमद के अलावा दिगर अहम सियासी रहनुमाओं ने भी कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं। जबकि PP 195 में पीर काशिफ हुसैन चिश्ती, सलेमान सफदर जट, मीर हमजा खान रत ने भी कागजात जमा करवाए हैं। PP 196 अरब वाला से डॉक्टर फ़रख जवेद, साबिक़ MP चौधरी नईम इब्राहिम, राना शहजाद अहमद के अलावा दिगर अहम सियासी रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए हैं। जबकि PP 197 पाकपतन से सरदार मनसब अली डोगर, पीर मोहम्मद शाह खगा, पीर अहमद शाह खगा, पीर तारक क़यूम खगा, चौधरी एजाज अहमद, राव जमील हाशिम खां और दिगर के अलावा तहरीक लब्बे पाकिस्तान के माहिउद्दीन चौधरी ने भी कागजात जमा करवाए हैं। अब ये तो सूरत हाल थी कि कागजात जमा करवाने की। अब जो हमारी इतलात है, कुछ कागजात पर एतराज़ात आने वाले हैं और उन एतराज़ात के बाद फैसला होगा। स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। स्क्रूटनी के अमल में इस बात का तयन होगा कि किस उम्मीदवार के खिलाफ क्या शिकायत आई है और उस शिकायत में क्या वजन है, उसके बाद फैसले होंगे। तो इसके अलावा इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो तहरीक इंसाफ के अरब वाला से साबिक़ MP चौधरी नईम इब्राहिम के मुतल्लिक है। चौधरी नईम इब्राहिम
9 मई के वाकयात के बाद मुल्क से चले गए थे। अब कौमी असम्बली के हल्का आरावाला से और सूबाई असम्बली के हल्का से उनके कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी का अमल भी शुरू हो चुका है, लेकिन चौधरी नईम इब्राहिम को मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज थे। अब उन्हें बाकायदा तौर पर उस तफ्तीश के अमल से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद ही चौधरी नईम इब्राहिम के मुतल्लिक अदालत क्या फैसला करेगी, उन्हें रिहाई का हुक्म देती है या उनके खिलाफ ये ट्रायल चलता है, ये भी आने वाले चंद रोज में वाज़ेह हो जाएगा। बहरहाल पाक पतन से तकरीबन 197 के करीब कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं और इन पर स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है। अब जिन उम्मीदवारान के खिलाफ एतराज़ात दाखिल होंगे उनके खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर्स फैसला करेंगे कि आया उनके खिलाफ जो शिकायत हैं वो हक पर मबनी है या फेक है। इसके बाद ही वो इसका फैसला करेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।